तो आपने नैरेटिव बनाया हुआ है ना, आपकी असल में मसला है, बुरा नहीं मानिएगा। आपके मुल्क के अंदर जो कुरान और हदीस की एप्लीकेशन है ना, वो आपने 5 चीज़ों से लॉक की हुई है। सबसे बड़ी तो एक आपके झगड़े हैं जो कभी ख़त्म नहीं होंगे एक दूसरे के ऊपर, फतवेबाजियों के। सही। सबसे बड़ी जी कुरान हदीस की एप्लीकेशन क्या बना के रखी हुई है, तू फारग हैगा वही फारग हैगा वही फारग हैगा, तुझे सारे फारग हैगा। लोगों को ये बताना होता और है कि भाई आपको किसी को नौकरी पे रखना है, आपको उसूल मिल जाएगा। आपने एक ईंट भी किसी बिल्डिंग में लगानी है ना, शरीयत आपको बता देगी आपने रखनी कैसे। अच्छा शेख, एक लेमैन के माइंड में ये सवाल आ सकता है कि मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, मेरा कुछ सियासत, मेरी कोई जमात, मेरा कोई काम, मिशन या पढ़ना है, तो मैं ये कुरान हदीस पढ़ के मुझे क्या फ़ायदा होना है, इससे तो आखिरत की चीज़ें मिलनी है। तो उसको ये तो आपने नैरेटिव बनाया हुआ है ना, आपकी असल में मसला है, बुरा नहीं मानिएगा। आपके मुल्क के अंदर जो कुरान और हदीस की एप्लीकेशन है ना, वो आपने 5 चीज़ों से लॉक की हुई। सबसे बड़ी तो एक आपके झगड़े हैं जो कभी ख़त्म नहीं होंगे एक दूसरे के ऊपर, फतवेबाजियों के। सही। सबसे बड़ी जी कुरान हदीस की एप्लीकेशन क्या बना के रखी हुई है, तू फारग हैगा वही फारग हैगा वही फारग हैगा, तुझे सारे फारग हैगा। सही है। एक आपने ये एप्लीकेशन रखी हुई है। दूसरी एप्लीकेशन आपने ये रखी हुई, नमाज रोज़ा हज ज़कात है, और जी बस यही है। सही है। मैं आपको बताऊं, अगर आपका स्कोप लोगों को ये बताना होता और है कि भाई आपने एक ईंट भी किसी बिल्डिंग में लगानी है ना, शरीयत आपको बता देगी आपने रखनी कैसे है और कब रखनी है, कहाँ रखनी है, कहाँ नहीं रखनी है, किस अंदाज में रखनी है। सही है। तो जिंदगी की एक एक सांस की के साथ जुड़ा हुआ खैर और शर जो है, अगर आपको एक टेक्स्ट खोल सकता था, आपने निकाला क्यों नहीं वहाँ से। आपको आपको किसी को नौकरी पे रखना है, आपको उसूल मिल जाएंगे। अभी आपने बात की, हमें उसूल ही नहीं चाहिए। हाँ, अगर कोई इतना बड़ा, अब देखें इधर इधर बड़ी गहरी बात करूँगा, कुरान और हदीस एक कायनात है, बिल्कुल है। उस पर मुख्तलिफ लेंसेज ने आके अपने लेंस के मुताबिक उसे देखने की कोशिश की। बिल्कुल है। सही है। पहले कुरान हदीस पढ़ा जाएगा और फिर लेंस बनाया जाएगा, या पहले लेंस बनाया जाएगा और फिर कुरान हदीस पढ़ा जाएगा? पहले पढ़ा जाएगा फिर लेंस बनाया जाएगा। अब जो पहले पढ़ रहा है वो भी गलत लें तो युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीर, कुरान खुद कहता है कि मुझे पढ़ने से कभी एक आदमी गलत फ्रेम बना लेता है और एक आदमी सही फ्रेम बना लेता है। कुरान पढ़ के दो बातें हो गई, एक है जो ऑलरेडी फ्रेम लेके आया है और अब वो पढ़ रहा है उसको, और वो चाहता है कि मैं कुरान हदीस इसी तरह पढूं जो मेरे फ्रेमवर्क, मेरे लेंस, मेरे तासुबात, मेरी साइकोपैथीज, मेरे मसाइल के मुताबिक हो, तो मैं इसको उस तरह पढ़ूंगा। खुद नहीं बदलते कुरान को, खुद को नहीं बदलते, कुरान को कुरान को दूसरी बदलते। पार्टी वो होगी जो पढ़ रही होगी सही। बिल्कुल अनबायस्ड, बगैर किसी तासुब के, जेन्युइनली पढ़ रही होगी, और उसके बीच के अंदर अलका शैतान फी उम्नियती ही भी चल रहा होगा। सही है। कि शैतान अपने इल्का कर रहा होगा और उसको फ्रेम्स और फ्रेम्स बना बना के पेश कर रहा होगा, इससे ये डिराइव करो, इससे डिराइव करो। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर यही आती है कि कुरान हदीस को पढ़ते हुए वो फ्रेमवर्क जिसने दुनिया पे राज किया, वो फ्रेमवर्क जिससे मुसलमानों का उरूज था, वो फ्रेमवर्क जिससे एक इंसान मुतमईन होता है, सुकून मिलता है, उसको तस्कीन होती है, उसे राहत मिलती है, उसे मौत का डर नहीं होता, उसे पब्लिक का डर नहीं होता, वो बहादुर बनता है, वो दलेर बनता है। वो फ्रेमवर्क निकालने का जो पैटर्न है वो कहीं लॉक है या नहीं? क्या वो फ्रेमवर्क जो सहाबा का था, जो सलफ का था, जो आपके आइम्मा का था, आइम्मा इकराम का था, मुहद्दिसीन का था, जो कुरून उला के लोग थे, जिनके बारे में कह दिया गया खैरुल कुरूनी करनी सुम्मल्लज़ीना युलूनहुम सुम्मल्लज़ीना युलून, जिनके 3 दौरों में इस्लाम अपने हसीन, जमील और कामिल तरीन शक्ल में मौजूद था, क्या उनका कोई फ्रेमवर्क मौजूद है कि इसमें डाइव कैसे करना है? सही है। वो फ्रेमवर्क के साथ अगर आपने इसको पढ़ा, आपके पास वही कुंडियां आ जाएंगी राज करने की, वही कुंडियां आ जाएंगी आपको अपनी जिंदगी के अंदर कामिल बनाने की जो उनके पास थी। तो निकालने वाला तो इससे बहुत कुछ निकाल लेगा। वो फ्रेमवर्क, वो अदब, वो तमीज़, वो तहजीब और वो उसूल जिसके तहत सहाबा ने इसको नबी से समझा डायरेक्टली, बगैर वास्ते के, वो अगर आपके पास मौजूद है तो आप सेल्फ स्टडी कर लें।